बारिश के मौसम में बहुत सारी समस्याएं हमारे आगे आती हैं। कई बार हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, कई बार हमारे चेहरे पे पिंपल्स या एक्ने होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और कई बार हम देखते हैं कि हमारे हाथों और पैरों पे छोटे छोटे लाल लाल दाने भी नज़र आने लगते हैं। ये सब का कारण क्या हो सकता है? ये सब नॉर्मल है या इसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेने की आवश्यकता है? आइए आगे जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी गुप्ता हूँ। मैं शास्त्री नगर जयपुर में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब तक हम लगभग 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बारिश के मौसम में जनरली 30 से 40% हमारा हेयर फॉल नॉर्मली बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा बालों में चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी के कारण डस्ट इकट्ठी होना हमारे बालों में, केयर थोड़ी कम हो जाना, बारिश में बालों का बार बार भीग जाना, उसके वजह से बालों में डैंड्रफ की भी संभावना बढ़ जाती है और उसके वजह से हमारा हेयर फॉल कभी कभार हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। परंतु ये अपने आप ही कुछ केसेस में ठीक हो जाता है अगर हम इसकी केयर अच्छे से करें। अगर हम अपने डैंड्रफ को कंट्रोल में रखें तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक हो रहा तो हमें किसी एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी हेयर की डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाए और ज़्यादा महंगी दवाइयों पर या आगे के प्रोसीजर्स पर जाना पड़ सकता है, जैसे कि PRP या GFC थेरेपी। उनसे बचने के लिए हमें सही समय पर अपने बालों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने ये भी महसूस किया है कि आपकी त्वचा इस बारिश के मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा चिपचिपी महसूस हो रही है, या हम आपके एक्ने होने की टेंडेंसी, पिंपल्स आने की टेंडेंसी पहले से बढ़ चुकी है? जैसा कि हम जानते हैं कि इस मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से हमारी जो स्किन के जो ऑयली ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा सीबम सिक्रीट करते हैं। उसके वजह से पोर्स जो होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, उसके वजह से हमारे एक्ने बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसम में हमें तेली चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। अपने चेहरे को अच्छे फेस वॉश से, यानी कि ऐसा फेस वॉश जिसमें कि एटलीस्ट 1% सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक एसिड हो, उससे अपने फेस को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करना चाहिए और अपने फेस पे एक लाइट मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। उसके ऊपर हम एक लाइट सा सनस्क्रीन लगा सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पिंपल्स होने की टेंडेंसी या ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। क्या आपने महसूस किया है कि इस बारिश के मौसम में आपके बच्चों के पैरों में और हाथों में छोटे छोटे लाल लाल से दाने नज़र आते हैं? ये कई बार इंसेक्ट बाइट की वजह से होता है। हमें इससे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बच्चों को बाहर भेजें तो उन्हें पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं। फुल स्लीव्स की टी-शर्ट और पजामा पहने बिना उनको बाहर ना जाने दें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं रोल ऑन्स के फॉर्म में या पैचेस के फॉर्म में, उन्हें अपने बच्चों के कपड़ों पर लगाकर उनको बाहर भेजें। और जब भी वो बाहर से आएँ और अगर बाई चांस वो बारिश में भीगकर अंदर आए हैं तो उनके हाथों पैरों को अच्छी तरीके से साबुन से धो करके उन्हें अच्छी तरीके से ड्राई करें। इसके बाद एक सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाकर रख सकते हैं। बारिश में होने वाली किसी भी समस्या पर अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और नहीं तो हमसे कांटेक्ट करें।